जय हिंद। आज के वीडियो में हम समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं के बारे में। हम जानते हैं कि कोई भी मैथ जब बनाते हैं तो संख्याओं का पता होना बहुत जरूरी होता है। अगर संख्याओं के बारे में मालूम नहीं रहेगा तो आप कोई भी मैथ अच्छी तरह से सॉल्व नहीं कर पाइएगा। इसीलिए आज हम समझते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन यानी संख्याओं का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बारे में समझेंगे। चलिए समझते हैं आज क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बारे में शुरू कहाँ से हुआ? हिंदी में हो जाएगा संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण। थोड़ा इंक डाल दे रहा, नहीं चल रहा है। इसमें आपको स्टार्ट होगा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में। कहाँ से? आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में स्टार्ट होता है सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सबसे स्टार्टिंग पॉइंट आपका होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्या। ये कॉम्प्लेक्स नंबर दो नंबर्स को मिलकर बना होता है। पहला होता है आपका रियल नंबर। रियल नंबर। दूसरा आपका होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। पहला आपका होगा रियल नंबर, दूसरा हो जाएगा इमेजिनरी नंबर। यानी ये होगा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। ये हो जाएगा काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। यानी सबसे पहले आया कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें से दो भाग टूटा। पहला हुआ वास्तविक, दूसरा होगा काल्पनिक। ठीक है। अब वास्तविक संख्या है, इसको बांटते हैं हम लोग दो भागों। दो चरणों में बढ़ता है। कितने चरण में बढ़ता है? दो चरण। आपका हो जाएगा दो चरण में बांटते। तो पहला आपका हो जाएगा रेशनल। RETION रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को बोलते हैं हम लोग परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। इरेशनल को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ठीक है। अब रेशनल नंबर को हम लोग बांटेंगे। रेशनल नंबर का करेंगे, बांटेंगे। रेशनल नंबर को बांटते हैं तीन पार्ट में। कितने जाएगा? इंटीजर। क्या हो जाएगा? इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या। एक हो जाएगा आपका फ्रैक्शन। फ्रैक्शन। एक हो जाएगा आपका डेसिमल। डेसिमल। इंटीजर को बोल सकते हैं आप लोग पूर्णांक संख्या। इसको बोल सकते हैं फ्रैक्शन को भिन्न। और डेसिमल को बोल सकते हैं दशमलव। दशमलव। ठीक है, हो गया। अब आप चलते हैं पूर्णांक में। क्या चलते हैं? पूर्णांक संख्या में। अब पूर्णांक संख्या को बांटते हैं दो भागों में। पूर्णांक संख्या कितना भागों में बांटेंगे? दो भागों में बांटेंगे। सबसे पहले आपका हो जाएगा निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर कैसे? जैसे देखिए ध्यान से, संख्या रेखा पर दर्शाते हैं 1 2 3 4 5, -1 -2 -3। ठीक होता है। इधर माइनस, इधर प्लस। इसको बोलते हैं निगेटिव, इसको बोलते हैं पॉजिटिव। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपका पॉजिटिव, यहाँ से हो गया निगेटिव। तो न्यूट्रल हो गया ना।
यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ तक निगेटिव होगा, न्यूट्रल, नहीं प्लस नहीं माइनस। इसी को बोलते हैं निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर एक आपका होता है होल नंबर। कौन सा नंबर? होल नंबर। निगेटिव इंटीजर बोलते हैं, पूर्णांक बोल सकते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। इसको बोल सकते हैं आप लोग पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। निगेटिव इंटीजर हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। आप पूर्ण संख्या को बांटेंगे, किसको बांटेंगे? पूर्ण संख्या को, होल नंबर को। होल नंबर को बांटेंगे। होल नंबर को बांटते हैं दो भागों में। पहला फर्स्ट, यहाँ तक आ रहा है कैमरा ना? चलिए सही है। फर्स्ट आपका होता है होल नंबर, यानी क्या हो गया? पूर्ण संख्या। पहला आपका होता है 0। क्या होता है? 0, शून्य। दूसरा आपका हो जाता है नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर, यानी प्राकृत संख्या। अब नेचुरल नंबर को बांटिए, ठीक है। पहला ओड नंबर, दूसरा ओड हो गया। इवन नंबर, तीसरा कंपोजिट नंबर, एक होता है आपका इवन नंबर। कंपोजिट हो गया प्राइम नंबर। इसको बोलते हैं विषम संख्या, इसको बोलते हैं सम संख्या, इसको बोलते हैं भाज्य संख्या, इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को दो भागों में बांटते हैं। पहला को प्राइम नंबर, एक होता है ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। को प्राइम को बोलते हैं सहभाज्य, ट्विन प्राइम को बोलते हैं युग्म अभाज्य संख्या। चलिए, कॉम्प्लेक्स नंबर कितने भागों में बांटे? दो, रियल और इमेजिनरी। रियल नंबर को बांटेंगे दो भागों में, रेशनल इरेशनल, परिमेय अपरिमेय। रेशनल को बांटेंगे तीन भागों में, परिमेय को इंटीजर, फ्रैक्शन और डेसिमल। इंटीजर को दो भागों में, नेगेटिव इंटीजर और होल नंबर। होल नंबर को भाग देंगे दो भागों में, जीरो और नेचुरल नंबर को चार भागों में, ओड, इवन, कंपोजिट और प्राइम के दो भागों में, ट्विन प्राइम, को प्राइम और ट्विन प्राइम, ठीक है। अब समझ गए इतना ना? अब इसका दो पार्ट, इसका कितना पार्ट? 3 पार्ट, इसका 2 पार्ट, इसका आपका होगा 2 पार्ट, इसका हो गया 4 पार्ट, इसका हो गया 2 पार्ट। अब चलते हैं डेसिमल में। किसका चलते हैं? डेसिमल में। डेसिमल का भी होता है दो भाग, पहला होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है टर्मिनेटिंग यानी शांत दशमलव, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यानी अशांत आवर्ती दशमलव, तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव। जय हिंद। आज की वीडियो में इतना ही तक, आगे जानेंगे दूसरा वीडियो में। इसके लिए अब तक जय हिंद।